Hello, namaste guys. Welcome to my channel Traders 10. I hope you all are doing good. कल की एनालिसिस वीडियो आपने देखी होगी तो आपको उससे पता तो चल ही गया होगा कि मार्केट इज मूविंग ऑन आवर एक्सपेक्ट पर्सपेक्टिव। कल मैंने बोला था आपको कि मार्केट यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट अगर गैप अप ऊपर होता है, 200 से 300 पॉइंट बोला था हमने, बट एग्जैक्टली 200 पॉइंट के आसपास इसने गैप अप ओपनिंग की। फिर मैंने बोला था इस लेवल के पॉइंट से वापस रिट्रेस हो जाएगा, वापस यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। आप अगर कल की वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगी। बाकी आज बहुत पैसे मिले हैं, बहुत पैसे मिले हैं। करेक्शन दी थी मार्केट ने, बट जिन्होंने बुक नहीं किया उनको रिग्रेट हो रहा होगा। हमने तो बुक भी किया और नेक्स्ट क्वांटिटी भी ऐड ऑन की। सो लेट्स सी। और बट गाइस, मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेडिंग होती क्या है, एंड फ्रॉम ए टू जेड, लाइक फ्रॉम बाइनरी टू अल्फाबेटिक एंड अलजेब्रिक मीडियन, सब कुछ सिखाऊंगा। उसमें मैं जितना जानता हूँ मैं उसको आपको देने की कोशिश करूंगा। इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि मुझे आपसे ट्रेडिंग करवानी है, मैं सही बता रहा हूँ। इफ यू आर विलिंग टू अर्न, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अपने से कमाने हैं, एंड यू वांट टू एंजॉय एन इजी लाइफ जो सब कोई जीना चाहता है, कि बैठे बैठे सब मिल जाए, बैठे बैठे सब हो रहा है। बेसिकली हो रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसी दुनिया होती नहीं है, बट हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा मुमकिन है। और कहाँ है वो? ट्रेडिंग में। तो देख यार, टू अर्न समथिंग और enjoy लाइफ, आई मस्ट से, कुछ भी इजली नहीं मिलता है। हाँ, बस आपको जो आप आगे 20 साल घिस पिट के काम करोगे, लगातार 30 साल करोगे किसी फर्म में, किसी प्राइवेट जॉब में, आपको यहाँ पे 2 से 3 साल वहाँ का देना है, उसका यहाँ पे देना है, और 3 साल में आप, हो सकता है उस, अगर आप डिसिप्लिन से वर्क किए तो आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, मेरे पास काफ़ी सब कुछ है। और यही है कि हमें इजी करना है रास्ता अपना वहां तक पहुंचने का, उसके बाद तो बस सब ऊपर है। इतना जल्दी प्लानिंग कर नहीं सकते हम सब कुछ। सो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रहेगी फ्रॉम 1 to 0, फ्रॉम जीरो टू सॉरी फ्रॉम 0 to 9 आपको सब कुछ समझाया जाएगा। 20 वीडियो की क्लिप रहेगी, इसमें आपको ट्रेडिंग के बारे में A to Z सब कुछ समझाऊंगा मैं। सो कम टू पॉइंट, ट्रेडिंग। इसके बाद मेरी वैसे एक एनालिसिस वीडियो आएगी जिसमें मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कल की ओपनिंग एंड कल के ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सो इट्स गोना बी गुड। यार बेसिकली देखो, ट्रेडिंग कुछ होता नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग का मीनिंग पता होगा, बेसिक मीनिंग, तो ट्रेडिंग का बेसिक मीनिंग होता है टू ट्रेड। टू ट्रेड में दो कंडीशंस आती हैं, दो कंडीशंस होती हैं कि आइदर यू विल विन, आइदर यू विल लूज। सो विन विन, विन लूज रेशियो, अगर आप बेसिक, अगर 0 to बात करें तो 1:1 का होता है। सो नो विन, नो लॉस। अगर आप चाहो तो सब कुछ कैप्चर कर सकते हो, उसको हम पर्टिकुलर रेफरेंस में लेते हैं जिसको हम हेजिंग कहते हैं। हेजिंग अलग चीज होती है, उसको मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि टू ट्रेड समथिंग इट्स हैव टू कंडीशन: to buy something at a cheaper price and sell it to a higher price, and a buy something at higher price and sell it to a cheaper price. So in first case you will make profit, and in second case you will make loss. So इतना तो आप समझ कर लिए होगे कि सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेचोगे तो आप प्रॉफिटेबल कहलाओगे, और जब तक वो नहीं कर रहे हो तब तक आप लॉस मेकिंग ही रहोगे, आप कितना भी कर लो। एंड ब्रोकरेज का अलग थिंग होता है, वो बाद में आएगी। सो 50-50% चांसेस होती है जो यहाँ पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो 50-50% चांसेस हैं, ये ये चेंज हो सकता है, लाइक ये सही नहीं है हमेशा, ये बेसिक होता है। ओके,
द नेक्स्ट इज लाइक 1:2 आप कहीं भी लेके जा सकते हो। मैंने तो 1:9, 1:27 तक का लेवरेज का ट्रेड होल्ड किया है, बट आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ये सब मिल जाते हैं आराम से, ये होता है। बट इनके लिए हमें करना क्या है? इनके लिए हमें करना कुछ नहीं है। इनके लिए हमें सिर्फ तीन चीज पे ध्यान देनी है। पैसा अपने आप बन जाएगा। हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या कैसे होगा। वो सब कुछ अपने आप होगा। हमें बस इस चीज के बारे में सोचना है: एक्सपीरियंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवर ट्रेडिंग। हमें इन चीजों को, तीन चीजों पे काम करना है बेसिकली। एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा बेसिकली, अगर मैं सही से बताऊं तो सबके लिए, सारे रुपीस के लिए है, कि जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वो दो ऐप जरूर यूज करें। एक है ट्रिंकर। ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस, ये है कुछ नहीं, ये बस एक मान लो कि पेपर ट्रेडिंग साइट है। पेपर ट्रेड कर सकते हो आप इससे, इससे सीख सकते हो आप, इससे एक्सपीरियंस गेन करो। क्योंकि मैंने भी जब ट्रेडिंग की थी, आई डोंट नो, डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ट्रेडिंग। सो पहले मैंने 6 महीने पेपर ट्रेडिंग में दिए थे। तो आपके पास अगर हो या ना हो, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो और मेरे यहाँ कुछ अपनी शार्प करने आए हो, तो आप देख सकते हो ट्रिंकर एक नाइस प्लेटफॉर्म है। यूआई अच्छा है इसका, सब कुछ अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इस पर आईडी क्रिएट करो और गो फॉर इट। एंड दूसरे तो बहुत ढेर सारे ऐप्स हैं। अगर आप डायरेक्ट इंडिसेस बेस में बात करो तो इंडिसेस बेस में बहुत कम आ जाते हैं। ट्रिंकर इज द वन। एंड सेकंड, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इस पे आप उतना ध्यान मत दो। ट्रिंकर, ट्रिंकर तो करना ही है वैसे। ट्रिंकर इज गुड। सो एक्सपीरियंस गेन करो, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यार, सीधे सीधे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं समझाऊं, रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता क्या हूँ, कहानी से कुछ नहीं होगा। मैं लाइव एग्जांपल ही देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अभी ये मार्केट चल रहा था, मैंने कुछ शेयर्स यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखी हुई हैं। तो यार अगर मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया ये इंडिसेस ट्रेडिंग है, इंडिसेस ट्रेडिंग के पहले अच्छा था। सो यार देखो, ट्रेडिंग में बेसिकली कुछ नहीं करना है तुम्हें, बाई सेल करना है। बाई व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स बाई होते हैं यहाँ पे, कोई भी फिजिकल चीजें बाई नहीं होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हैं। इसमें टाइप्स होते हैं ढेर सारे, like equity trading, derivative trading, indices trading, and MCX. MCX is like metal, crude oil, and all. So ये इक्विटी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आर बोथ फॉर हाई मार्जिन यूजर्स। एंड इंडिसेस, इंडिया में आप चाहते हो कि इसी में ट्रेड करो, तो हम इसी में ट्रेड करते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो इसमें हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं कि किस इंडिसेस में हम ट्रेड करें। इंडिसेस आर नथिंग बट अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ numerous companies with a certain background, and which moves together. So it is indices. So we have Nifty 50, which consists of 50 our India's most reputed companies. Bank Nifty are totally for banks, mid cap for our mid cap companies, and Fin Nifty for fin companies, fintech companies. So here we will have two things: option and future. We are going to trade in option. We are an option buyer, so we will always buy or sell options. Future is one thing, we can also go for future, but we have to hold future. So holding is like something I don't have interest in. So I feel comfortable in rapid decisions only. So option trading is like कि इसमें कुछ करना नहीं होगा आपको, बस बाई और सेल का है वैसे। अगर सही से बताऊं तो बायर और सेलिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं। बाइंग में लो बजट होता है, सेलिंग की बजट हाई होती है। बाइंग में आप कॉन्ट्रैक्ट ओन नहीं करते हो, दैट्स व्हाई दी बजट इज
लेस एंड सेलिंग में आप कॉन्ट्रैक्ट को पहले ओन करते हो फिर उसको मार्केट में डायरेक्ट सेल करते हो, तो पहले ओन करने के लिए कैपेसिटी आपकी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी पर लॉट। बट हाँ, सेलिंग जो होती है वो बहुत 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 ज़्यादा सिक्योर होती है बाइंग के कंपैरिजन में। बस इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है सेलिंग में वो कम होता है, बहुत 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 ज़्यादा इन कंपेयर टू बाइंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि ये जो बाइंग है ये हमें करनी है, क्योंकि बेसिकली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हम एक लो बजट से स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से किसी ने 30,000 से किया हो, किसी ने 50, और कोई तो ऐसे होंगे जो 10-10 20-20 हजार लाते होंगे रोज का रोज कहीं से अरेंज कर रहे होंगे और एक ट्रेड लेके अपना बना ले रहे होंगे। अच्छा 1:8 1:9, 20,000 से 1 लाख 20, 20 से क्या क्या कर रहे हैं यार। कल का मार्केट तो ऐसा था, आप लोग ने देखा ही होगा। कल का मार्केट तो 35 रुपीज का शेयर 435 रुपीज पे बंद हुआ है। आपको अगर गेस करना है तो आप ऐसे गेस करो कि if I would have 35,000 in my pocket yesterday, so yeah, day after day before yesterday, so I didn't have to do anything. I have to invest that 35,000. I would get 1,000 quantity and could have got up to 4 lakh in profit. So you can't imagine how much is in the profit it is. So बहुत आसान है पैसे बनाना अगर सही सही बताऊं इसमें, बट डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस से ही सब कुछ होने वाला है। ये तो याद रखना, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना है। ओवर ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हम नहीं बना रहे, प्रॉफिटेबल नहीं है। ओवर ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। सो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने एज अ बायर थोड़ा हार्ड है, जैसा भी मैंने बताया, कंपेयर टू सेलिंग। बट इफ इट इज व्हाट इट इज, आई विल टीच यू एंड वी विल क्रिएट इट, track it side by side. So we'll see what to do. That's all for today. I don't want to get carried away. I just want to explain you what is trading and what is trading psychology. आपको कुछ नहीं सोचना है, आप एक 20 रुपए की चीज को कितने का भी बना के बेचोगे ये आपके ऊपर है। बस आपको ये याद रखना है कि हमें कम दाम पे खरीद के हाई दाम पे बेचना है, तभी हमें प्रॉफिट होगा। एंड आफ्टर दैट यू आर ओके, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो अगर एक मैं एग्जांपल दूं लाइव चार्ट पे, अगर एक यहाँ पे, तो अभी मार्केट आज का जो था वो बहुत 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 ज्यादा मार खाया, बहुत ज्यादा मार खाया है इसने। सो जैसा मैंने आपको समझाया था कि ये थी कल की क्लोजिंग, पुट की गई है। फिर आज मार्केट मैं जैसे बोला था गैप अप, गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो पुट का तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नीचे जाएगा। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे इसका अराउंड 99 सो ऑन। फिर यहाँ से आप देख सकते हो 190 की ट्रेड मिली है, मतलब 1:10 की पॉइंट। तो यहाँ पे फिर से एक रैली जा रही है ऊपर, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि बेसिकली लोग क्या बनाते हैं यार। बेसिकली लोग ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, ट्रेंड लाइंस के थ्रू सपोर्ट और उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। बट दैट इज नॉट ट्रेडिंग ब्रो। अगर सिर्फ उसी के हिसाब से ट्रेडिंग हो जाती ना, तो हर एक डंडी खींचने वाला, जो ये मैं खींच रहा हूँ ना, हर एक डंडी खींचने वाला एक ट्रेडर होता। बट डंडी खींचने से यार कभी पैसे नहीं बनते हैं। ये डंडी बस एक तरीका है आपको एक्सप्लेन करने का कि चीजें कैसे वर्क करती हैं यहाँ पे। और एक लेवल, सर्टेन लेवल, क्योंकि देखता हो ना, वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पहली बात तो वॉलीटिलिटी इतनी ज्यादा रहेगी तो हमें कोई चीजें दिख नहीं पाएंगी, सर्टेन चीजें उतनी पर्टिकुलरली इतनी अच्छी स्पीड पे दिख नहीं पाएंगी। तो अब जैसे कि फुट का ट्रेड है, अभी हम देख रहे हैं डाउन साइड ट्रेंड है। अगर हम उस पे चाहें एक बाइंग कैप बना सकते हैं। अभी मुझे इसके लिए मार्केट देखना होगा, मार्केट की सिचुएशन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ।
मार्केट अभी 1 मिनट कैंडल टाइम पे तो बुलिश है तो अभी फिलहाल कॉल साइड ही पैसे बन रहे हैं। हाँ भाई, क्या रेस्टोरेंट यहाँ पे था?